अस्सलाम वालेकुम जी। आज कुछ तफसीलात हैं जो नाखुशगवार वाकया पेश आया जब हम अपने सहाफ़ती फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। दो ख़वातीन आती हैं, रोड के दूसरी जानब खड़े होकर जहाँ हम खड़े थे वहां पे गाली गलौज शुरू करती हैं। चोर डाकू जिस तरह उनके नारे होते हैं वो बुलंद करना शुरू कर देती हैं। अब जितने साफी वहां थे, तकरीबन तमाम टीवी चैनल्स के नुमाइंदगान, सब ने मुतफिका तौर पर फैसला किया कि आज इनको किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं देना। थोड़ी देर शोर शराबा करेंगी, चली जाएंगी, हम अपना काम करेंगे। वहां पे सियासी शख्सियात थी, पाकिस्तान से आई हुई, उनके इंटरव्यूज थे, उसमें ये खलल डालेंगी, इनको शोर करने दें, इनको तवज्जो ना दे तो वो वहां से रवाना हो जाएंगी। अब जब उन्होंने देखा कि 1 घंटा गुजर गया, कोई साफी हमारी तरफ आ नहीं रहा, हमारी वीडियोस नहीं बना रहा, तो वो खुद रोड क्रॉस करके हमारी तरफ आ गई। अब वहां पे बदकिस्मती से मैं खड़ा हुआ था सामने। आते ही उन्होंने जब समा का लोगो देखा, हमारे समा के मालिक को, समा टीवी को, मुझे तरह तरह के अलकबात से नवाजना शुरू कर दिया। आप लफाफा, आप बिके हुए चैनल, गद्दार हैं, आप जो है वो करप्ट लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराम करते हैं। अब जब इस तरह की बातें हुई तो मैं हंसना शुरू हो गया। मैंने कहा जी आपका शायद दिमागी तवाज़न ठीक नहीं है। आप जिस तरह की गुफ्तगू कर रही हैं, आप अपने सियासी हरीफों को गालियां दें, साफियों से मुखातिब ना हो। अब उसके बाद जब उन्होंने मेरे खानदान को नाम लेकर गालियां देनी शुरू की, तो क्योंकि ये सूरत हाल लंदन के साफियों को रोजाना बर्दाश्त करनी पड़ती है और एक अरसे से हम कर रहे हैं, आज सबर का पैमाना लबरेज हुआ और मैंने उनको उसी जुबान में जवाब देना शुरू कर दिया जिस जुबान में वो मुझसे मुखातिब थी। सबर अगर हो सकता तो मैं जरूर करता, लेकिन ये आज की बात नहीं है। हम एक अरसे से सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। अब बड़ा आसान है लोगों को, जो यूट्यूबर्स बैठे हैं पाकिस्तान में, इखलाकियात का दर्स दें जी। खवातीन ये हो गया, खवातीन, कोई जो बागैरत मर्द है ना, जिसमें गैरत है, वो अपनी खवातीन को इस तरह की जुबान इस्तेमाल करने के लिए सड़कों पर नहीं भेज सकता। यही मेरे अल्फाज थे वहां पे और अभी भी मैं इन्हीं अल्फाज को दोहराऊंगा। अगर उनके घर के मर्द हैं, उनको पता है ये खवातीन जाती हैं और जो उनके सामने आता है उनसे गाली गलौज करती हैं, तो मेरे ख्याल में उनको अपनी खवातीन को इस हवाले से रोकना चाहिए। हाँ, कोई मुनज़्ज़म एहतजाज हो रहा है और पीटीआई इनको ऑन नहीं करती। पीटीआई के सारे दोस्त हैं बरतानिया में, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे। कोई शख्स, कोई पीटीआई का शख्स इनको ऑन नहीं करता, लेकिन वो साफियों से इस तरह मुखातिब होती हैं। तो ये था सारा वाकया। उसके बाद पुलिस को उन्होंने बुला लिया कि किसी ने हम पे अटैक किया, मेरा नाम लिया। पुलिस ने तमाम वीडियोस देखी, विटनेस स्टेटमेंट्स ली, उनको कोई शवाहिद नहीं मिले और वो वहां से चले गए। जो खातून थी वहां पे वेल एजुकेटेड लग रही थी, वो मेरे सामने आई तो कहा कि आप प्लीज, जो हो गया सो हो गया, अब मेरी फोटेजेस ना लगाइएगा। तो मेरे फोन में तो कुछ था नहीं। जो बाकी साफी थे, मैंने उनसे गुजारिश की, यार ये खातून गुजारिश कर रही है कि गलती हो गई है मुझसे, मेरी फोटेजेस बाहर नहीं आनी चाहिए। लेकिन दूसरी खातून, मेरे हाल में सारा मीर नाम है उनका, जो उसके साथ आई थी, उसी ने उसकी तमाम फोटेजेस जो हैं वो तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों में भेजी और वहां से वो वायरल होना शुरू हो गई। लेकिन मैं एक दफा फिर कहूंगा कि अब सबर का पैमाना लबरेज है। रोजाना की सूरत हाल है ये, हमें ऐसी सूरत हाल का सामना हर रोज करना पड़ता है। और अब बिल्कुल अपने पास रखे इखलाकियात का दर्स। जिस जुबान में कोई हमसे मुखातिब होगा, हम उसी जुबान में उसको जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया।